आध्यात्मिक प्रयोग एवं विधि। लेखिका, संकलनकर्ता एवं सौजन्यदाता वढ़वान निवासी हाल सोनगढ़ श्री रमणीकलाल लालचंद दोषी परिवार। हस्ते स्मिताबेन नरेंद्रभाई बावीसी। हिंदी अनुवादकर्ता मीनाबेन देसाई अहमदाबाद। प्रकाशनीय निवेदन। प्रश्न मूर्ति पूज्य धन्यावतार सम्यक दृष्टि पूज्य बहन श्री चंपाबेन के वढ़वान में आए जन्मधाम के नवीनीकरण का लाभ हमारे परिवार को मिला। उसके हर्षोल्लास में आध्यात्मिक प्रयोग अने विधि गुजराती में प्रकाशित किया गया था। पूज्य गुरुदेव श्री तो भावी के तीर्थंकर हैं और स्वयं उसके गणधर हैं। ऐसा जाति स्मरण में देखने वाले पूज्य बहन श्री की 102वीं जन्म जयंती घाटकोपर मुमुक्षु मंडल द्वारा सोनगढ़ में मनाई गई थी। इस प्रसंग पूज्य गुरुदेव श्री एवं पूज्य बहन श्री के बतलाए आत्म साक्षात्कार करने के सचोट सिद्धांतों को प्रयोगात्मक एवं विधि पूर्वक इस पुस्तक में प्रस्तुत किए। इस सिद्धांतों को पूज्य बहन श्री ने छोटी वय मात्र 19 वर्ष में प्रयोग करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। इस पुस्तक में 2 विभाग है। एक आध्यात्मिक प्रयोग, वे प्रयोग का अवश्य चिंतन करने योग्य है, और दूसरा है जानने वाला जानने में आ रहा है। उसमें पूज्य बहन श्री की 102वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 102 अमृत वचन लिए हैं। इसके पूर्व संवाद माला भाग 1 से 7 गुजराती में नाटिका एवं संवाद के रूप में सनातन दिगंबर जैन धर्म के सिद्धांत प्रकाशित हो चुके हैं। प्रत्येक भाग की कई प्रतियां प्रभावना के रूप में मुमुक्षुओं को दी गई, जिसका अद्भुत प्रतिसाद मिला। हिंदी भाषी मुमुक्षुओं का विशेष आग्रह होने से संवाद माला भाग 1 से 7 हिंदी में PDF में प्रकाशित हो चुके हैं। अभी आध्यात्मिक प्रयोग एवं विधि हिंदी में PDF के रूप में प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। इस आध्यात्मिक प्रयोग एवं विधि का हिंदी अनुवाद मीनाबेन देसाई अहमदाबाद ने निष्प्रह भाव से जिनवाणी प्रति सेवा भाव से कर दिया है। तदर्थ हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस प्रसंग पर पूज्य मातुश्री इंदुमती बेन रमणीकलाल दोषी को स्मरण पाठ पर अंकित करते हैं। यह पुस्तिका निश्चय से तो पुद्गल परमाणु से बनी हुई है, हम उनके कर्ता नहीं हैं। इसमें दिगंबर सिद्धांत होने से असाधना न हो, उसका ध्यान रखना। ये संवाद पाठशाला एवं उत्सवों में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि ये मात्र मनोरंजन हेतु न बने। बच्चे एवं नए मुमुक्षुओं को भी ये सिद्धांत आत्मसात हो, ऐसी भावना। स्मिताबेन नरेंद्रभाई बावीसी, सोनगढ़, दिनांक 10/12/2020। स्मरणांजलि। स्वर्गीय मीनाबेन भरतभाई देसाई, उम्र 65 वर्ष, जन्म 2/10/1956, देह परिवर्तन 10/12/2020। मृत्यु पश्चात स्मरण रहे उसका नाम जीवन। मानव देह नश्वर है, संयोग है उसका वियोग अवश्य है। यह सत्य अनुसार आप सदैव हमारे बीच नहीं हैं, किंतु आपके सद्भाव, सद्गुण और संस्कार स्वरूप आप हमारे बीच विद्यमान हो। भौतिकता और दिव्यता के बीच आपने दिव्यता को सर्वोपरि सार्थक किया। आपके जीवन की प्रेरणा हमारा पथ सदैव प्रकाशित कर रही है। आपने हमारे प्रकाशन संवाद माला भाग 1 से 7 हितपथ संग्रह का हिंदी अनुवाद एवं स्वात्मानुभव मनन का गुजराती भावानुवाद, अनुभव रत्न चिंतामणि भाग 1 और अनुभव रत्न चिंतामणि भाग 2, 3, 4 निस्वार्थ और निकांक्ष भाव से जिनवाणी की सेवा समर्पित भाव से कर दिया है। तदर्थ हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप मिलनसार, निराभिमानी और देव शास्त्र गुरु प्रति समर्पित थे।
जीवन की अंतिम क्षण के एक हफ्ते पूर्व आपने आध्यात्मिक प्रयोग एवं विधि पुस्तक का हिंदी अनुवाद कर दिया था। आपने ऐसे असाध्य रोग में भी आकुलता बिना जागृत अवस्था में प्राप्त किए आत्म संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र का स्मरण एवं चिंतन करते शांत परिणाम पूर्वक देह परिवर्तन किया है। आपके उपकार का स्मरण करते हुए हम यह आध्यात्मिक प्रयोग एवं विधि पुस्तक स्वरूप श्रद्धा सुमन आपको समर्पित करते हैं। आपने प्राप्त किए आत्म संस्कार के बल से आप शीघ्र वितराग देव गुरु का सानिध्य प्राप्त कर अविनाशी शाश्वत सुख को प्राप्त हो, ऐसी हमारी आपके प्रति भावांजलि है। स्मिता बहन भावेशी, सोनगढ़। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक प्रयोग एवं विधि विभाग 1 आध्यात्मिक प्रयोग। प्रयोग 1 क्या हम सदा शुद्ध ही हैं? प्रमाण 1 सुवर्ण खदान में कंदर्प कीचड़ के साथ हो फिर भी सदा कैसा होता है? शुद्ध ही होता है। 2 कमल पानी में रहता है तथापि सदा कैसा होता है? पानी से अलिप्त ही रहता है। 3 मछली सदा पानी में रहती है तथापि कभी जड़ होती है? कदापि नहीं। निर्णय तो फिर हम सदा राग द्वेष के समय भी शुद्ध क्यों नहीं हो सकते? शुद्ध ही हैं। ऐसे शुद्ध स्वरूप का सदा अनुभव कीजिए। प्रयोग 2 स्वयं ही स्वयं का गुरु है। प्रमाण 1 गुरु बहुत से शिष्यों को साथ में समझाने का राग करे तथापि क्या सभी शिष्यों को शयोपशम समान होता है? नहीं। 2 क्या सभी की रुचि समान होती है? नहीं। 3 क्या गुरु समझाते हैं तब सभी का उपयोग समान होता है? नहीं। निर्णय इसीलिए स्वयं जितना समझे उतना स्वयं का गुरु हो सकता है। प्रयोग 3 क्या हम सिद्ध समान हैं? प्रमाण 1 सिद्ध भगवान में अनंत गुण हैं तो हमारे में भी अनंत गुण हैं या नहीं? 2 सिद्ध भगवान को पूर्ण ज्ञान पर्याय में खिला है, वह कहां से आया? द्रव्य में था तभी पर्याय में आया ना, तो हमारी सत्ता में भी पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। 3 सिद्ध भगवान को पूर्ण आनंद पर्याय में खिला, वह कहां से आया? द्रव्य में सत्ता में था वहां से आया ना, बस तो हमारी सत्ता में भी पूर्ण आनंद विद्यमान है। 4 जिस प्रकार सिद्ध भगवान में पूर्ण वीर्य, पूर्ण दर्शन, पूर्ण चारित्र आदि गुण द्रव्य में थे तो पर्याय में प्रकट हुए ना, तो हमारी सत्ता में भी सभी गुण है ना। 5 सिद्ध भगवान भी 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य जीव द्रव्य है और हम भी जीव है, इसलिए निगोद से लेकर सिद्ध तक के सभी जीव में एक समान अनंत गुण हैं। निर्णय तो साबित हुआ कि हम सिद्ध समान ही है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा अनुभव करो। प्रयोग 4 राग द्वेष की पर्याय एक समय की है। प्रमाण 1 आप क्रोध करते हो तो कितनी देर टिकता है? एक समय। 2 आप शुभ भाव करते हो तो वह भी कितनी देर टिकता है? एक समय। 3 क्या आप रात दिन दान का भाव एक समान कर सकते हो? नहीं। निर्णय यह ही प्रमाणित करता है कि राग द्वेष की पर्याय एक समय की है, इसलिए मैं हमेशा वितराग स्वभावी ही हूं, ऐसा अनुभव कीजिए। प्रयोग 5 क्या मैं ज्ञानमय हूं? प्रमाण
1. यदि मेरे में ज्ञान नहीं होता है तो मैं जानता कैसे? 2. यह आँख, कान, नाक आदि पंचेंद्रिय तो शरीर के भाग है। शरीर तो मेरे से सदा पृथक ही है। सिद्ध भगवान को तो शरीर ही नहीं है, तो सिद्ध भगवान किसके द्वारा जानते हैं? ज्ञान द्वारा ही जानते हैं। निर्णय: इसलिए मैं हमेशा अतीन्द्रिय ज्ञान में ही हूं, ऐसा अनुभव कीजिए। प्रयोग 6. मैं निर्विकल्प ही हूं। प्रमाण: 1. विकल्प चाहे शुभ हो या अशुभ, वे तो एक समय की पर्याय है, वे आकर चले जाते हैं। 2. यदि मेरे स्वभाव में होते तो कभी न चले जाते। 3. जैसे मिश्री का स्वाद मीठा है, वह उसमें से कभी नहीं जाता। नींबू का स्वभाव खट्टा है, वह कभी नहीं जाता। वैसे आत्मा का निर्विकल्प स्वभाव कभी नहीं जाता। विकल्प आकर चले जाते हैं और मैं सदा सर्वदा शाश्वत निर्विकल्प ही हूं। विकल्प मुझे स्पर्श तक नहीं करते। निर्णय: इससे यह साबित हुआ कि मैं सदा निर्विकल्प ही हूं। प्रयोग 7. राग जीव के परिणाम नहीं है। प्रमाण: 1. राग आत्मा के स्थायी अनन्य स्वभाव की परिणाम नहीं है। 2. राग जीव को प्रसिद्ध करता नहीं है। 3. राग जीव के आश्रय से उत्पन्न नहीं होता है। 4. राग ज्ञान की तरह स्थायी नहीं रहता है, पर्याय में एक क्षण के लिए कर्म के उदय के आश्रय से रहता है। निर्णय: राग जीव के परिणाम नहीं है, इसलिए राग मेरा नहीं ऐसा श्रद्धान करके ज्ञान में ही आनंद में रहो। प्रयोग 8. संयोग है तो वियोग होगा ही। प्रमाण: 1. संयोग अर्थात नौकर। कर्म के उदय के निमित्त जीव के समीप जो जीव या पुद्गल आए उसे संयोग कहते हैं, जैसे कि स्त्री, पुत्र, पौत्र, सेवक, ग्रह, वाहन इत्यादि। 2. हम जो भाव कर्म विकल्प करते हैं उसके निमित्त द्रव्य कर्म का बंध हुआ, उसके फलस्वरूप संयोग आते हैं और यह विकल्प अधिक समय टिकते नहीं हैं, जो उसका फल भी कहां से अधिक समय होगा, इसलिए संयोग का वियोग निश्चित है। 3. संयोग वह स्वभाव नहीं, इसलिए स्थायी नहीं रहते। निर्णय: इसलिए संयोग का वियोग निश्चित ही है। संयोग वियोग लेकर ही आते हैं। बालक जन्म लेता है तब मृत्यु का समय निश्चित करके ही आता है। जितना समय व्यतीत होता है उतना मृत्यु के समीप जाता है, इसलिए संयोग का ममत्व नहीं करना और वियोग का शोक नहीं करना। प्रयोग 9. क्या मैं शरीर से पृथक हूं? प्रमाण: 1. मैं सिद्ध समान हूं, सिद्ध भगवान को तो शरीर ही नहीं है। 2. शरीर तो नाम कर्म के उदय के निमित्त से जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह अल्प समय के लिए आता है। शरीर तो पुद्गल नौकर्म है, वह कोई जीव का स्वभाव नहीं, वह तो पृथक द्रव्य है। 3. इसलिए मृत्यु के समय जीव और शरीर पृथक हो जाते हैं। मृत्यु होते शरीर पड़ा रहता है। आँख, कान, नाक, चमड़ी आदि सभी इंद्रिय होने पर भी जानपना नहीं है। निर्णय: इससे तय होता है कि मैं शरीर से पृथक हूं, इसलिए शरीर का ममत्व न करूं। प्रयोग 10. क्या शुद्ध आत्मा जानने में आए ऐसा है? प्रमाण: 1. आत्मा शरीर से पृथक, संयोग से पृथक, ज्ञानमय है। 2. हमेशा सदा सर्वदा सहज डग डग पर खाते पीते उठते बैठते सोते समय राग द्वेष अर्थात
शुभ अशुभ भाव के समय भी आत्मा ज्ञानमय ही रहता है। 3. आत्मा को भेद से ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि लक्षण से पहचाना जा सकता है। 4. इस भेद को भी छोड़कर अभेद सत सनातन मैं हूं वही हूं, मैं हूं वही मैं हूं, ऐसे गहराई से पूर्ण महिमा पूर्वक पूर्ण अर्पणता सह ध्यान से जान सकते हैं। जिस प्रकार नदी पहाड़ में से निकलकर नीचे आती है, तब नदी में से पानी लेंगे तो थोड़ा मिलेगा, लेकिन उसके उत्पत्ति स्थान पहुंचेंगे तो संपूर्ण शुद्ध पानी मिलेगा। उसी प्रकार आत्मा की सत्ता की श्रद्धा करते पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वीर्य आदि गुण पर्याय में प्रकट होते आत्मा शुद्ध स्वरूप जानने में ही आएगा, दृष्टिगोचर होगा। निर्णय यह बतलाता है कि शुद्ध आत्मा जानने में आ सके ऐसा है। प्रयोग 11. धर्म स्वयं से होता है, निमित्त से नहीं। प्रमाण 1. निमित्त अर्थात स्व के अतिरिक्त अन्य द्रव्य, जीव या अजीव जो कार्य के समय उपस्थित रहता है। 2. कार्य अर्थात पर्याय, पर्याय स्वद्रव्य में से आती है या अन्य द्रव्य में से, स्वयं में से ही, तो फिर निमित्त ने क्या किया। 3. पर्याय क्रमबद्ध है या आगे पीछे। क्रमबद्ध है तो निमित्त क्या आगे पीछे कर सकता है? नहीं। तो निमित्त ने क्या किया? कुछ नहीं। निर्णय इसलिए कार्य तो स्वयं ही होता है, निमित्त से नहीं। निमित्त की तो मात्र उपस्थिति होती है, इसलिए कोई भी कार्य के समय निमित्त को मान देना या दोष देना छोड़ देना चाहिए, मात्र ज्ञाता ही रहे। प्रयोग 12. कर्म जीव में कुछ करता नहीं। प्रमाण 1. कर्म अर्थात जड़ पुद्गल कर्माण वर्गणा के परमाणुओं के स्कंद। 2. कर्म पृथक द्रव्य और जीव पृथक द्रव्य। 3. कर्म स्वयं का परिणमन का कार्य करता है और जीव स्वयं का परिणमन का कार्य करता है। 4. कर्म की और जीव की पर्याय क्रमबद्ध है, तो जीव की पर्याय को कर्म आगे पीछे कैसे कर सकता है? जीव की पर्याय को अक्रम कैसे कर सकता है? निर्णय इसलिए कर्म जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह होने पर भी जीव का कोई कार्य सुधार या बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए ही कर्म के उदय के समय कर्म के सामने देख औदायिक भाव करने का छोड़कर मात्र स्वयं के ज्ञाता रहे तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी। प्रयोग 13. शुद्धा भूख कर्म के उदय समय उदासीन भाव रह सके। प्रमाण जब जीव का लक्ष्य स्वज्ञायक की और अंतर्मुख न हो तब पर लक्ष्य में जाता है। शुद्धा कर्म का उदय आए तब यदि स्व में ही लक्ष्य होता है, अर्थात सदा ज्ञायक को ही ऊर्ध्व में रखा हो, ज्ञायक में ही लीन हो, तो शुद्धा कर्म का उदय की ओर लक्ष्य ही नहीं रहता और कर्म फल दिए बिना ही खिड़ जाते हैं। लेकिन यदि ज्ञायक की ओर लक्ष्य न हो तो शुद्धा का लक्ष्य पूर्वक ज्ञान होता है, लेकिन उसी समय पुरुषार्थ का जोर बढ़ा देना। शुद्धा का ज्ञान करने वाला कौन? वह मैं ही। शुद्धा कर्म वह मैं नहीं और शरीर की पलटती पर्याय भी मैं नहीं। इस प्रकार हमेशा पुरुषार्थ का अंदर जोर करके वेद ज्ञान करते लक्ष्य ज्ञायक की ओर चला जाता है। पश्चात खुराक के पुद्गल कण एक चित्रावगाह आने का काल हो तो आए, लेकिन आत्मा की ओर रुचि नहीं है। शुद्धा से मेरे आत्मा को कोई लाभ या नुकसान नहीं और खुराक का स्वादिष्ट कणों में कुछ गृद्धि नहीं और बेस्वाद कणों के प्रति
ग्लानि नहीं। अरुचि भाव है इसलिए उदासीन भाव से रह सकता है। निर्णय। इस प्रकार ज्ञायक की ओर का लक्ष्य करते कोई भी कर्म के उदय समय शुद्धा, तृषा, गर्मी, ठंडी, वर्षा, उपसर्ग आदि उदासीन रह सकते हैं। भाग 2। जाननहार जानने में आ रहा है। शब्दार्थ। 1. जाननहारा स्वज्ञायक। 2. जानना अर्थात लक्ष्य, ध्येय पूर्वक, रुचि पूर्वक, तन्मयता पूर्वक जानना। 3. पर निर्मल पर्याय, विकारी पर्याय, द्रव्य कर्म, नौकर्म आदि। 1. प्रश्न। स्वयं का अस्तित्व का निर्णय किस प्रकार करना? उत्तर। मैं यह रहा, हमेशा सर्वदा पृथक जाननहार। पूज्य बेंश्री। 2. सभी ताले की चाबी एक, ज्ञायक का अभ्यास, अर्थात कि जाननहार ही जानने में आ रहा है। पूज्य बेंश्री। 3. प्रश्न। ज्ञान पर को क्यों नहीं है? उत्तर। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। ज्ञान बाहर आता है ही नहीं तो बाहर का किसे जाने? पूज्य बेंश्री। 4. जाननहार ही जानने में आ रहा है, हमेशा सर्वदा सहज सर्वक्षेत्र मुझे आपको सभी को स्वज्ञायक जाननहार ही जानने में आ रहा है। समयसार गाथा 17-18। 5. होने योग्य होता है तभी जाननहार ही जानने में आ रहा है। होने योग्य होता है वह परिणाम जानने में आ रहा है ऐसा नहीं है, वह मंत्र है। 6. आत्मा स्वप्रकाशक शक्तिमय है, इसलिए स्वसंवेदन ज्ञान की पर्याय में और केवल ज्ञान की पर्याय में स्व को जानते हैं। पर जानने में आ जाता है, लेकिन मुझे तो जाननहार ही जानने में आ रहा है। यह लक्ष्य, यही रुचि करते शुद्ध परिणति श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की होती है और वह ही ज्ञान उपयोग को स्व में खींचता है। 7. आचार्य देव कहते हैं कि मेरी कोई अन्य बात तू मान या न मान, लेकिन एक बात तो मान कि मैं पर को जानता ही नहीं, पर का लक्ष्य, ध्येय, ध्यान ही नहीं है। ऐसा निर्दय रूप से निषेध करेगा तो मुझे अवश्य जाननहार जानने में आ जाएगा। 8. जाननहार ही जानने में आ रहा है। यह जिन सूत्र है, दिव्य ध्वनि का सार है। यही ही मंगल, उत्तम और शरण है। यह ही इंद्रियों को जीतने की कला है, अध्यात्म का सार है, आगमों का सार है, उत्कृष्ट सरल में सरल मोक्ष में जाने का रॉकेट है, महामंत्र है, अखंड मंत्र है, रक्षा मंत्र है, अखंड धुन है। सुखी होने का यह एक ही उपाय है, स्वयं के मिथ्यात्व के नाश का रामबाण उपाय है। पूज्य श्री कुंकुंदाचार्य देव, पूज्य श्री अमृत चंद्र आचार्य देव, पूज्य श्री कांजी स्वामी और पूज्य भगवती माता ने यह ही बात कही है। यह ही समय का सार है, कर्तापना छोड़ने का यह एक ही उपाय है। इस अभिप्राय से ही अतीन्द्रिय ज्ञान की ओर दशा झुकती है। तू आज मान, कल मान, चाहे अनंत काल पश्चात मान, लेकिन तुझे मानना तो पड़ेगा कि मैं ही ज्ञायक हूँ, मैं ही जाननहार। मुझे पर जानने में आता ही नहीं है। पर के ऊपर लक्ष्य नहीं, तभी मोक्ष होगा। तेरी निधे तुझे मिल जाएगी। 9. द्रव्य के साथ स्वामी संबंध है, पर्याय के साथ स्वस्वामी संबंध नहीं है। दृष्टि अपेक्षा। 10. विकल्प के समय जाननहार ही जानने में आ रहा है, ऐसा सतत 24 घंटा चिंतन करना। 11. जाननहार ही जानने में आ रहा है,
ऐसा आत्मश्रद्धान अर्थात ही सम्यक दर्शन, ऐसा ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, ऐसी आत्मलीनता अर्थात ही सम्यक चारित्र। 12. पूज्य श्री सिमंदरनाथ के श्रीमुख से निकली हुई बात है कि परिणाम जैसे होने वाले हैं ऐसे ही होंगे। कोई भी परिणाम के समय ज्ञान की पर्याय ज्ञाता को ही तन्मय होकर जानती है। उत्पन्न होते विलय होते परिणाम एक समय के हैं, उसमें तन्मय नहीं होते, इसलिए पर्याय पर है ऐसा कहा जाता है। 13. पर को जानता हूं लक्ष्य पूर्वक, यह अभिप्राय उन दोषों की उत्पत्ति की खदान है। जाननहार ही जानने में आ रहा है, यह अभिप्राय उन दोषों के नाश की खदान है। 14. प्रवचन सुनते समय ऐसा अभिप्राय होता है कि मैं प्रवचन सुनता हूँ, सुन सकता हूँ, यह मिथ्या अभिप्राय है। लेकिन प्रवचन सुनते समय भी जाननहार जानने में आ रहा है, यह अभिप्राय हो, वह ही यथार्थ श्रद्धा है। 15. मैं पर को जानता हूँ, ऐसा जानते जानते अनंत काल व्यतीत हो गया, उससे मुझे तुझे आत्मदर्शन हुआ नहीं। अब एक अंतर मुहूर्त मैं पर को जानता नहीं हूँ, जाननहार ही जानने में आ रहा है, ऐसा अभिप्राय करे तो अंतर मुहूर्त में अनुभव हो जाएगा, अधिक समय नहीं लगेगा। 16. जाननहार ही जानने में आ रहा है, यह अभिप्राय में लक्ष्य और पक्ष में अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म होता है, इंद्रिय ज्ञान रुक जाता है। 17. शास्त्र लिखते समय कलम चले तब भी जाननहार ही जानने में आ रहा है, उपादान जानने में आ रहा है, निमित्त मात्र झलकता है, लेकिन जानने में आता नहीं, क्योंकि ज्ञानी का लक्ष्य निमित्त पर नहीं है। 18. होने योग्य होता है, ऐसा अभिप्राय वह आत्मा की समझ बिना का अभिप्राय है। वह तो आत्मा के प्रति क्रोध है, लेकिन होने योग्य होता है और जाननहार ही मुझे जानने में आ रहा है, यह अभिप्राय ज्ञाता रहने का एकमात्र मार्ग है, वह ही धर्म है, वह ही मोक्ष मार्ग। 19. शंका। वर्तमान ज्ञान की पर्याय में यदि सभी को आत्मा जानने में आता हो तो कोई अज्ञानी रहता ही नहीं, इसलिए जाननहार जानने में आता नहीं है। समाधान। सभी अज्ञानी प्राणियों को वर्तमान वर्तते उपयोग में जाननहार ही जानने में आ रहा है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञायक को तन्मय संबंध है। ज्ञायक जीव द्रव्य है और ज्ञान वह गुण है। ज्ञाता पर्याय है, उसमें अनादि अनंत उपयोग में ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, लेकिन अज्ञानी ऐसा मानता है कि मुझे देह राग द्वेष ही जानने में आ रहा है। अज्ञानी यदि इंद्रिय ज्ञान का व्यापार बंद करे तो जाननहार जानने में जाता है और प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। श्री समयसार गाथा 17-18 में कहा है कि ज्ञानी को पर जानने में नहीं आता, लेकिन पर को जानते समय जाननहार ही जानने में आ रहा है। 20. कर्तापना छोड़कर जाननहार ही जानने में आ रहा है, ऐसा प्रयोग कर। 24 घंटे ऐसा प्रयोग कर। खाना खाते समय ऐसा विचार कर कि मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन जाननहार ही मुझे जानने में आ रहा है। 21. मैं पर को जानता नहीं, ऐसा भाव आया, उतनी देर में स्व जानने में आ जाता है। 22. जो ज्ञान ज्ञायक को जानता है तो ज्ञान जाननहार को जानता है, उसे ही ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान पर को जाने उससे ज्ञायक जानने में नहीं आता। जो ज्ञान परिणाम को जाने उससे भी ज्ञायक जानने में नहीं आता। अरे मैं राग को जानता हूँ, ऐसे अज्ञान से भी आत्मा जानने में नहीं आता।
मुझे शरीर जानने में आता है। ऐसे अज्ञान द्वारा भी आत्मा जानने में नहीं आता। भगवान की प्रतिमा मेरे जानने में आती है अथवा साक्षात तीर्थंकर मुझे जानने में आते हैं अथवा 9 तत्वों को मैं जानता हूँ। ऐसे क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय भी जाननहार जानने में नहीं आता। लेकिन जो ज्ञान आत्मा की सन्मुख होकर मात्र आत्मा को ही ज्ञेय करता है, मैं जाननहार हूँ और मात्र जाननहार ही जानने में आता है, इस ज्ञान से ही आत्मा जानने में आता है। 23 जाननहार ही जानने में आ रहा है। यह बात व्यर्थ लगे बिना भूत वर्तमान भविष्य में अनुभव हो सकता नहीं। 24 पूजा में बैठे बैठे भी जाननहार ही जानने में आ रहा है। ऐसा प्रथम परोक्ष ज्ञान होने के बाद भी अभेदपने जानने में आए तो पूजा में बैठे बैठे भव के अंत का बीज बो दिया। 25 जाननहार ही जानने में आ रहा है। ऐसा अंतर में हाँ तो बोल, हाँ बोलेगा तो हालत होगी, अर्थात पर्याय जानने वाली ही परिणमित होगी, और ना कहेगा तो मिथ्यात्व के दोष से निगोद मिलेगा। बोल तुझे क्या चाहिए। 26 जाननहार ही जानने में आ रहा है। इस अभिप्राय से राग कम हो जाता है। कर्म की स्थिति और अनुभाग दोनों कम होते हैं। मैं पर को जानता हूँ। इस अभिप्राय से कर्म की स्थिति और अनुभाग दोनों की वृद्धि होती है। 27 पर को जाने उसे कर्म चेतना कहते हैं। जाननहार को जाने उसे धर्म और ज्ञान चेतना कहते हैं। 28 हे भव्य, आप सभी को जाननहार ही जानने में आ रहा है। ऐसा सुनकर कोई अंतर्मुख न हो, ऐसा बनता ही नहीं। 29 मैं पर को जानता हूँ। यह अभिप्राय वह महापाप है। हिंसा, झूठ, चोरी का पाप कदापि क्षमा योग्य हो, लेकिन यह पाप क्षमा के लायक नहीं है। जाननहार जानने में आ रहा है, यह अभिप्राय ही धर्म है। 30 अमृत जैसी बात है कि पर को जानता ही नहीं, जाननहार ही जानने में आ रहा है। ऐसा अभिप्राय हो तो निश्चय स्व पर प्रकाशक ज्ञान प्रकट हो जाता है। लेकिन कब? प्रथम व्यवहार स्व पर प्रकाशक ज्ञान का निषेध तीव्र करे तब। 31 जितना जानने में आ रहा है वह सभी उपादेय नहीं। लक्ष्य बिना जो भी देखा जाए वह सभी व्यर्थ है। लक्ष्य पूर्वक, तन्मयता पूर्वक तो एक जाननहार ही जानने में आ रहा है। 32 जाननहार ही जानने में आ रहा है। यह समकिति का अथवा सम्यक सन्मुख जीव का वचन है। पर जानने में आ रहा है वह मिथ्या दृष्टि का वचन है। 33 जाननहार ही जानने में आ रहा है। वह स्वभाव की बात है। इस बात की जो कीमत करे वह निकट मोक्षगामी ही होता है। यह सत्य बात है। 34 जीव के परिणाम उसे कहें कि जिसमें जाननहार जानने में आ जाए, अन्य कुछ भी जानने में न आए। 35 प्रश्न वास्तव में आत्मा की प्राप्ति हेतु क्या करे? उत्तर जो पर के साथ ये ज्ञायकपने का व्यवहार था उसे जानकर उसका तीव्र निषेध कर। मैं ज्ञायक हूँ और शेष सभी ज्ञेय, यह बात नहीं है। मैं ही ज्ञायक और मैं ही ज्ञेय, ऐसा निश्चय ज्ञेय ज्ञायक का अभेद अनुभव वह ही आत्मा स्वरूप है। मैं जाननहार और मैं ही ज्ञेय, मैं स्वयं को ही जान रहा हूँ, यह ही अनुभव है। 36 पर को जानता हूँ, ऐसे अज्ञान पर ज्ञान में एटम फेंका। जाननहार ही जानने में आ रहा है इस अनुभव से। 37
आपसे कुछ भी न हो रहा हो तो इतना तो मानना कि मैं पर को जानता ही नहीं, तो अव्यक्त रूप से जाननहार ही जानने में आ जाएगा। 38 विधि निषेध का विकल्प नय में होता है, स्वभाव में नहीं होता। स्वभाव से ही ज्ञान स्व को जानता है, बाह्य में जाता ही नहीं, तो पर को किस प्रकार तन्मय होकर जाने। इसलिए मुझे मेरा परमात्मा ही जानने में आ रहा है। 39 प्रथम आत्मा को जानना, पश्चात क्या करना? पश्चात भी हमेशा जाननहार आत्मा को ही जानना। 40 स्व और पर प्रकाशक शक्ति आत्मा में है, उसका कार्य स्व और पर को तन्मय होकर जानने का है, ऐसा नहीं। लेकिन स्व और पर ज्ञान की पर्याय में प्रतिभासित होता है और उस समय भी जाननहार ही जानने में आ रहा है, ऐसा अभिप्राय रखोगे तो कर्ता बुद्धि छूट जाएगी, मात्र ज्ञाता दृष्टा रह जाओगे। 41 प्रश्न, भगवान की प्रतिमा को ज्ञान जानता है कि इंद्रियां जानती हैं? उत्तर, अज्ञानी कहता है कि मैं चक्षु द्वारा भगवान की प्रतिमा को जानता हूँ, अथवा भावेंद्र इंद्रिय से चक्षु के निमित्त से भगवान की प्रतिमा को जानता हूँ। लेकिन ज्ञानी कहता है कि प्रति समय आबाल गोपाल सभी को सदा अनुभूति स्वरूप एक शुद्ध ज्ञायक आत्मा ही जानने में आ रहा है। लेकिन अज्ञानी को उस ओर लक्ष्य ही नहीं, पर की ओर का लक्ष्य है, इसलिए पर जानने में आता है, स्व जानने में नहीं आता। लेकिन स्व को ही मात्र ये बनाकर उसमें ही एकाग्रता कर तो स्व ही जानने में आएगा, आत्मानुभव हो जाएगा। 1 मात्र पर जानने में आता है, ऐसा अभिप्राय वह मिथ्या एकांत है। 2 स्व और पर दोनों जानने में आते हैं, ऐसा अभिप्राय वह मिथ्या अनेकांत है। 3 जाननहार ही जानने में आ रहा है, ऐसा अभिप्राय वह सम्यक एकांत है। 4 जाननहार ही जानने में आ रहा है, पर नहीं, ऐसा अभिप्राय वह सम्यक अनेकांत है। सम्यक एकांत ही यथार्थ अभिप्राय है। 43 प्रश्न, नींबू दाल में डाला हो तो दाल खट्टी है या नींबू खट्टा है? उसी प्रकार ज्ञान में राग जानने में आता है कि जो जीव राग की हो जाता है वह ज्ञायक रहता है। उत्तर, यदि दाल खट्टी है ऐसा कहोगे तो नींबू का द्रव्य रूप या पर्याय रूप कोई अस्तित्व ही न रहा। उसी प्रकार ज्ञान में राग ही जानने में आता है, ऐसा लक्ष्य करते मैं रागी हो गया, ऐसी मान्यता होगी तो वह ज्ञान भी दृष्टि से निकल जाएगा और ज्ञानोपयोग भी निकल जाएगा। इसलिए मुझे मात्र जाननहार ही जानने में आ रहा है, ऐसा एक बार थोड़ी देर के लिए प्रयोग तो कर। हाँ तो कह, तो तू स्वयं ही ज्ञान ज्ञाता ये को अभेदपने अनुभव कर सकेगा। 44 पर्याय दृष्टि से सोचेंगे तो ऐसा जानने में आता है कि मेरे ज्ञान गुण की पर्याय में मात्र पूर्ण जाननहार गुण और उसे धरने वाले द्रव्य की ही जानने में आता है, पर जानने में आता ही नहीं। क्षणिक ज्ञान का उपयोग त्रिकाली उपयोग को अभेदपने जानता है, राग उपयोग है ही नहीं, तो जानेगा किस प्रकार से? 45 जाननहार जानने में आ रहा है, इतना जानो बस, होने योग्य सभी होता है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय समय समय में क्रमबद्ध ही परिणमित होती है, उसमें तू कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता। किंतु जो कर्ता बुद्धि का मिथ्यात्व था वह मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप रहते छूट जाता है और जानने योग्य
ज्ञायक जानने में आता है। यह ही सम्यक ज्ञान। 46 इंद्रिय ज्ञान अर्थात कि 5 इंद्रियों के निमित्त से होने वाला ज्ञान, वह यथार्थ ज्ञान नहीं है। भावेंद्रिय ज्ञान अर्थात कि खंड खंड क्षयोपशम ज्ञान भी ज्ञान का यथार्थ लक्षण नहीं है। पर ज्ञेय को जाननहार ज्ञान वह यथार्थ ज्ञान नहीं, लेकिन स्व को अर्थात जाननहार को जाननहार ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। 47 उपयोग उपयोग में है, उसका अर्थ यह है कि जाननहार जानने में आ रहा है। 48 जाननहार ही जानने में आ रहा है, वह ज्ञान है, और पर जानने में नहीं आता, वह वैराग्य है। 49 अनादि अनंत उपयोग लक्षण है। उपयोग लक्षण आत्मा का है, इसलिए उसमें आत्मा ही जानने में आता है ना। केवल ज्ञान हो तब भी जानने में आए, और प्रत्यक्ष अनुभव हो तब भी जानने में आए। जानने में आए और जाननहार ही मुझे मेरे ज्ञान में जानने में आता है, अन्य कोई नहीं। ऐसा अनुभव होते ही अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होकर आनंद आता है। 50 पर को जानता हूँ, ऐसी मान्यता जारी रखने से स्वयं के अस्तित्व का नाश हो जाता है। जाननहार जानने में आ जाता है, ऐसा मानने से स्वयं के अस्तित्व का निर्णय हो जाता है। जिस जीव को मोक्ष निकट है, उस जीव को स्वयं अंतर में से जाननहार ही ज्ञेय रूप भासित होता है। 51 व्यवहार से पर ज्ञेय है, लेकिन व्यवहार अर्थात अभूतार्थ अर्थात सत्य नहीं। उपचार से कथन हो, ज्ञान पर को निश्चय से जानता नहीं है। 52 जाननहार में गति, लेश्या, क्षेत्र कोई भी भाव नहीं होता। जाननहार मात्र स्व को जान सकता है, कोई भाव कर सकता नहीं है। अरे क्षयोपशम भाव या क्षयिक भाव भी नहीं, तो औदारिक भाव की तो क्या बात की कहाँ रही। 53 अरे पर्याय के भेदु पर लक्ष्य करने का भी आत्मा का स्वभाव नहीं, मात्र स्वद्रव्य को अभेदपने जानना वह भी ज्ञान का स्वभाव है। इसलिए मात्र जाननहार जानने में आ रहा है। 54 जानने वाली पर्याय से भी रहित त्रिकाली शुद्ध द्रव्य है, ऐसा श्रद्धान कर। अपरिणामिक का ध्येय और श्रद्धान कर तो पारिणामिक का ज्ञान पर्याय में आ जाएगा। यदि ध्येय दृष्टि में आएगा तो अनुभूति की पर्याय और आनंद की पर्याय को भी ज्ञान जानेगा, करेगा नहीं। ज्ञान के प्रत्येक भाग में सर्वत्र ज्ञान ही व्याप्त है। ज्ञान आत्मा वेद्यधन स्वरूप है, इसलिए ज्ञान में अन्य का प्रवेश नहीं। इसलिए अन्य पदार्थ को ज्ञान जानेगा कैसे? ज्ञान में क्रोध व्याप्त नहीं तो क्रोध किस प्रकार जानने में आएगा? ज्ञान में तो जाननहार ही व्यापक है, इसलिए जाननहार ही जानने में आ रहा है। 56 प्रश्न जाननहार ही जानने में आ रहा है तो पुरुषार्थ किसका करना? उत्तर जैसा आत्मा जाननहार है वैसा श्रद्धा में स्वीकार करो, ज्ञान से जानो और लीन हो जाओ, बस इतना ही करो। 57 प्रश्न जाननहार जानने में आए ऐसा कोई उपाय बताओ। उत्तर हे भव्य, तुझे निरंतर जाननहार ही जानने में आ रहा है, पर को तू जानता ही नहीं, जानता नहीं था और जानेगा भी नहीं। 58 ज्ञान में जानने की शक्ति है और आत्मा में प्रमेयत्व अर्थात कि ज्ञेय होने की शक्ति है, तो ज्ञान जाने नहीं या आत्मा जानने में न आए ऐसा कभी नहीं होगा। 59 जाननहार पर को जानता ही नहीं, जाननहार स्व को ही जानता है।
ऐसा विश्वास बिना विषयों की अभिलाषा पर को जानने की छूटती नहीं। विषयों से हर्ष, शोक, रति और अति, आश्चर्य, जुगुप्सा, ग्लानि छूटते नहीं है। इसलिए स्व को जानते पर की रुचि छूट जाती है और यह ही सच्चा त्याग धर्म है। यह ही स्वानुभूति का मार्ग है। 60 आत्मा ने चतुर्गति में परिभ्रमण किया है। यह संसार कथा है। आत्मा आत्मा को जानता है। यह आत्मकथा है। 61 जाननहार ही जानने में आ रहा है। यह जैन का उत्तर है। पर जानने में आ रहा है। यह भ्रमणा का भूत है। 62 स्वभाव सन्मुख होकर स्वभाव का अनुभव करना वह ही पुरुषार्थ है। जड़ चेतन के परिणाम तो स्वयं होते हैं, होने योग्य होता है। इसलिए पर के ओर की कर्ता बुद्धि को समेटकर जाननहार ही जानने में आ रहा है, यह तेरी श्रद्धा में लेकर स्वीकार कर। यह ही पुरुषार्थ है। 63 जाननहार ही जानने में आ रहा है, यह एक ही बात आज तक लक्ष्य ध्येय पूर्वक सुनकर आत्मसात की नहीं। बस अब इसी बात को सुनकर उसे आत्मसात कर। 64 मैं जाननहार हूं और मैं ही जानने में आ रहा हूं, इस विकल्प टूटे तभी अनुभव होता है। 65 प्रश्न राग और ज्ञान एक साथ में ही होता है तो उसका आभास भी साथ में होता है, तो राग का लक्ष्य किस प्रकार छूटेगा? उत्तर छोड़ेगा तभी तो छूटेगा। ज्ञाय का लक्ष्य करे तो राग का लक्ष्य छूटता है। जैसे वृक्ष को पकड़कर स्वयं छोड़ता नहीं और किस प्रकार छूटे ऐसा अन्य को पूछता है, वैसे राग को तूने स्वयं पकड़ा है और छोड़ता नहीं और पूछता है कि राग कैसे छूटे? राग मेरे में होता है, यह ध्येय की भूल है, और राग को जानता हूँ, यह ज्ञेय की भूल है। इसलिए मेरे में राग ही नहीं और मैं राग को जानता ही नहीं। ऐसा स्वीकार करेगा तभी ज्ञान ही जानने में आएगा। क्या परमात्मा में राग होता है? 66 ज्ञेय के प्रतिभास के समय भी जाननहार ही जानने में आ रहा है। बस ज्ञेय जानने में आता ही नहीं। जब ज्ञान अंतर में झुकता है तभी जगत के सर्व पदार्थ, अरे निर्मल पर्याय भी अवस्तु है। 68 जाननहार ही जानने में आ रहा है, यह उपयोग का सदुपयोग हुआ, और पर जानने में आ रहा है, यह उपयोग का दुरुपयोग हुआ। 68 जाननहार जानने में आ रहा है, इस दृष्टि में लक्ष्य पलट जाता है। पर की ओर अनादि से लक्ष्य था, वह स्व की ओर झुक जाता है। लक्ष्य पलटना नहीं पड़ता, पलट जाता है। 69 पर को जानना सर्वथा छोड़ दे। जाननहार ही जानने में आ रहा है, ऐसा अनुभव में ले तो तुझे कल नहीं आज भी सम्यक दर्शन होगा। 70 प्रमाण अर्थात द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान। प्रमाण ज्ञान में पर्याय के भेद, गुण के भेद का ज्ञान आ जाता है। उसमें विकल्प आते हैं, इसलिए उससे रुक जाने जैसा नहीं, मात्र जाननहार ही जानने में आ रहा है। ऐसे अनंत गुणों के एक रूप स्वरूप को जान। बस निर्विकल्प दशा में जाननहार ही जानने में आ रहा है, तभी अनुभव में पर्याय में जितना ज्ञान आनंद वीर आए उसका ज्ञान उसका ही वेदन होता है, पर द्रव्य का नहीं। 71 जाननहार ही जानने में आ रहा है और जानने लायक भी जाननहारी है, यही भावना आत्मार्थी सदा भाते हैं। 72 मैं पर का कर्ता भी नहीं और ज्ञाता भी नहीं, इस प्रकार बार बार विचार में लेना वह व्यवहार पात्रता है। 73 पर का प्रतिभास ज्ञान में होता है, तब एक ही अभिप्राय की पर के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है,
मैं तो मात्र जाननहार को ही जानता हूँ। जाननहार ज्ञायक स्व के साथ ही मुझे स्वामित्व संबंध है। ऐसा पर कि जड़ मूल से उपेक्षा करते ज्ञान में मात्र एक अभिन्न ज्ञायक का ही प्रतिभास होता है, वह ही स्वानुभव। 74। प्रश्न, हम आत्मज्ञान का प्रारंभ कहाँ से करें? उत्तर 1। प्रथम तो आत्मा को जानो, उसका स्वरूप ज्ञान में ही है। जाननहार ही जानने में आ रहा है, उसे जाने, सम्यक ज्ञान। 2। मैं ज्ञाता और छह द्रव्य मेरे ज्ञेय, ऐसे मिथ्यात्व पर तलवार चलाना। मैं ज्ञाता, मैं ज्ञेय, मैं ज्ञान, इस प्रकार श्रद्धा करो, सम्यक दर्शन। 3। जाननहार जानने में आ रहा है, उसे ही ध्येय बनाकर, लक्ष्य बनाकर उसमें ही एकाग्रता करो, सम्यक चारित्र। 75। ज्ञान स्व के लक्ष्य से ही होता है, अज्ञान करके लक्ष्य से ही होता है। 73। यदि ज्ञायक तक पहुंच जाएगा तो परज्ञों की प्रसिद्धि छूट जाएगी। 77। उपदेश, उप अर्थात समीप, देश अर्थात चैतन्य स्वदेश, जो ज्ञायक स्वदेश तक ले जाए वह है उपदेश। 75। जाननहार को मात्र जाननहार स्वरूप जानना उसमें ही अपूर्व पुरुषार्थ है। 69। संकेत सन्मुख जीव स्वयं में दोष होते हैं, उसे जानते हैं, लेकिन दोष ढूंढने ठहर नहीं जाते। वह तो जाननहार को जानने का पुरुषार्थ उग्र कर देते हैं, तो दोष स्वयं ही चले जाते हैं। 80। ज्ञान कहे तदपि जाननहार, ये कहे तदपि जाननहार, ज्ञाता कहे तदपि जाननहार, नाम 3 होने पर भी वस्तु तो एक ही है। 81। आत्मा पर को जाने, मिथ्यात्व, आत्मा आत्मा को जानता है, भेद व्यवहार, आत्मा तो आत्मा ही है, ऐसा अनुभव, निश्चय। 82। पर को जानने आया जाए तो पर से जुड़ने का और राग द्वेष का प्रश्न आता है, इसलिए जड़ में ही ऐसा वार करो कि मैं पर को जानता ही नहीं, जाननहार को ही जानता हूं। 83। मिथ्यात्व, विपरीत श्रद्धा आत्मा की ही प्रसिद्धि करता है, कर्तृत्व ज्ञातृत्व को ही प्रसिद्धि कर देता है। 84। जाननहार को ही जानता हूं, ऐसा ही स्वीकार करेगा तो धर्म का जन्म होगा, ही छोड़कर भी स्वीकार करेगा तो गिर जाएगा। 85। एक ज्ञायक जाननहार को जानने से सभी जानने में आ जाएगा, अभेद को जानते सभी भेदाभेद के अवलंबन बिना जानने में आ जाएगा, लेकिन जानने की आकांक्षा होगी तो विकल्प की जाल उपस्थित ही रहेगी। 82। प्रश्न, ज्ञानी किसका भुगता है, सुख का या दुख का? उत्तर, किसी का नहीं, वह तो ज्ञाता ही है। 87। राग को करे तो आत्मा का नाश, राग को जाने तो अनुभव का नाश, आत्मा आत्मा को जाने, ऐसे भेद में भी अनुभव का नाश। आत्मा ही जानने में आता है, वह यथार्थ अनुभव है। 88। भेद ज्ञान से मिथ्यात्व मंद होता है, अभेद के अनुभव से मिथ्यात्व का पूर्ण नाश होता है। 89। ज्ञान ज्ञेय को प्रकाशता है, यह अभिप्राय मिथ्या ज्ञान, ज्ञान ज्ञान को प्रकाशता है, यह अभिप्राय सम्यक ज्ञान। 90।
मैं पर को जानता ही नहीं। इस अभिप्राय में पर्याय से मेरापना कर्तृत्वपना छूट जाते हैं, ज्ञान सम्यक हुआ। उस ज्ञान में मात्र जाननहार ही जानने में आ रहा है। 91 12 अंगों का जानना वह मन का धर्म है। शुद्ध आत्मा को जानना वह ज्ञान का धर्म है। 92 दुख को जानता हूं वह अज्ञान है। दुख को स्वयं का मानना वह मिथ्यात्व है। दुख को मैं भोगता हूं ऐसा मानना वह मिथ्यात्व है। 93 पर का कार्य करता हूं इस मान्यता से ज्ञान का संकोच होता है। पर को जानता हूं इस मान्यता से ज्ञान संकोच होता है। जाननहार ही जानने में आ रहा है, इस मान्यता से ज्ञान का विकास होता है। 94 जैसे आपके सामने कोई बालक जन्म लेकर तुरंत मर जाए, ऐसा आपको पर्याय के संबंध में दिखाई देता है, तो आपकी दृष्टि यथार्थ पर्याय दृष्टि है। 95 मैं ज्ञाता हूं ऐसे अनुभव से सभी तमाम प्रकार के विकल्पों को चले जाते हैं, विराम मिलता है। 96 मैं परमात्मा हूं ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री प्रतिदिन फरमाते हैं। ऐसा अनुभव कर तो परमात्मा द्रव्य से है और पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। 97 पर्याय में खड़ा मत रहो, पर्याय ऊपर लक्ष्य मत दो, स्वरूप जाननहार ऊपर ही लक्ष्य दो। 98 प्रश्न रुचि अर्थात क्या? उत्तर अकर्ता जाननहार की अडग श्रद्धा। 99 आत्मा को जाननहार को सर्वोत्कृष्ट ऊर्ध्व रखकर ही स्वाध्याय कीजिए। 100 समाज धक्का देगा, कुटुंब धक्का देगा, देह भी धक्का देगा, लेकिन जाननहार कभी तुझे धक्का नहीं देगा। 101 जो जिसका हो वह ही होता है। आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है। 102 अंतर में डुबकी मारते श्रद्धा में ऐसा आए कि मैं भूत वर्तमान भावी में दुखी था नहीं, हूं नहीं और होऊंगा भी नहीं। दुख की पर्याय कभी द्रव्य को दुखमय नहीं कर सकती।